झारखंड राज्य में स्थित जैन समाज के आस्था के केंद्र और सम्मानित तीर्थराज समेत शिखरजी पारसनाथ पर्वत को झारखंड सरकार और केंद्र सरकार का पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद देश भर के जैन समाज द्वारा पूरे भारत में इस फैसले का विरोध जताया जा रहा है, नाराजगी जाहिर की जा रही है। सबसे पहले रविवार 11 दिसंबर को इंदौर में विश्व जैन संगठन के आह्वान पर विरोध और नाराजगी प्रकट की गई थी और जैन समाज ने जगह जगह जुलूस निकाला था। इसी कड़ी में बुधवार 21 दिसंबर को इंदौर के कांच मंदिर पर जैन समाज इकट्ठा हुआ। दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के अध्यक्ष नरेंद्र वैद नकुल पाटोदी, दिगंबर जैन समाज के महामंत्री संजय पाटोदी, नाकुड़ा जैन कांग्रेस के अध्यक्ष अभय जैन ने बताया कि विश्व जैन संगठन द्वारा सरकार के फैसले के विरोध में बुधवार को समस्त जैन समाज द्वारा अपना व्यापार बंद कर विरोध दर्ज कराया गया, जिससे सरकार को पता हो कि एक दिन व्यापार बंद करने से कितना फर्क रेवेन्यू के रूप में सरकार को पड़ता है। ये तो शुरुआत है। अगर जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और 24 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश का जैन समाज चुनाव का विरोध करेगा। अरे इसको समाज कह नहीं रहा है, करने जा रहा है। ये सहनशील समाज है जो हमारा तीर्थराज समेत शिखरजी है, उस पर जो पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, जिस पर उनमें गजट में यह लिखा गया है कि यहाँ पर मुर्गी पालन केंद्र बनेगा, पर्यटन स्थल बनेगा, मुर्गी पालन केंद्र बनेगा, मच्छी का धंधा होएगा। जबकि पर्यटन स्थल पे ये सभी होता है, अधर्मों का काम होता है, लोग चप्पल पहन के ऊपर जाते हैं दिगर जैन समाज के लोग, लेकिन हमारा आस्था का प्रतीक है। कण कण में वहाँ आस्था बसी हुई है। हजारों लाखों तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि है। यह हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। आज यह जनता विरोध कर रही है। मैं आपको अति शीघ्र बता रहा हूँ कि हमारे जो जैन धर्म के आचार्य मुनि हैं वो अब अनशन पे बैठेंगे, उपवास पे बैठेंगे। ये सरकार को मानना ही पड़ेगी बात। मैं दिगंबर जैन समाज का महामंत्री संजय पाटोदी। संतों के आह्वान पर आज भारत बंद है और भारत बंद में पूरा समाज एक साथ खड़ा है और भारत बंद है। समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोग भी सामाजिक और समरसता का प्रतीक बनते हुए आज भारत बंद में शरीक हुए। बहुत हर्ष का विषय है कि समाज को दूसरे समाज के लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग दिया, तभी आज पूरा इंदौर बंद है, भारत बंद है। इस सफलता के लिए मैं व्यापारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज व्यापार बंद रखा, आगे क्या रणनीति? आज के व्यापार के बाद रणनीति सरकार को बनाना है। आज के व्यापार के बंद के बाद सरकार खुद आकलन करे कि अगर जैन समाज अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर देगा तो सरकार को कितनी रेवेन्यू की हानि होती है। उस रेवेन्यू की हानि उठाने जो हानि होगी वह चेक कर ले। उसके बाद यदि सरकार हमारे काला कानून वापस नहीं लेती है तो यह आंदोलन 2024 लोकसभा चुनाव तक चलेगा। हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे क्योंकि यह केंद्र सरकार की अनुशंसा पर झारखंड सरकार ने किया है पर्यटन स्थल घोषित, जिसे हम किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। नकुल पाटोदी, समाज सेवी, जैन समाज। जैन समाज इस भारत की रीढ़ की हड्डी है और इस देश के खजाने को वास्तव में सरकारी आंकड़ों से भी देखा जाएगा तो केवल जैन ही चला रहा है। जैन समाज अगर आज आहत है, मर्म है, तो सरकार आज के आकलन के साथ, जैसे नकुल भाई ने बताया, आकलन कर ले। अगर हमने अपनी जुबान से अगर आज स्वाद लेना भी बंद कर दिया, अगर हमने 24 घंटे 72 घंटे के उपवास चालू कर दिए तो सरकार के रेवेन्यू पे ही बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाएगा। दूसरी बात, जैनी को कमजोर समझना, जैनियों के तीर्थों पे कब्जा करना, पहले गिरनार पे किया, अब बालीदाना पे चालू कर दिया, समेत शिखरजी पे काला कानून ला दिया, यह बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार कोई सी भी हो, सरकार मेरी हो, सरकार दूसरों की हो, सरकार किसी और की हो, सरकार को जैनियों पे कुठाराघात करने का अधिकार और वोट हमने इस बात का नहीं दिया था। हमने वोट हमारी इस सरकार को इस बात के लिए दिया कि सरकार हमारी रक्षा करेंगी। सरकार हम पे बुलडोजर चलाएगी, हमारे तीर्थों पे, हमारे संतों पे, हमारे शास्त्रों पे
अपने काले कानून चलाए, ये करते ही बर्दाश्त नहीं है। आज के जैनियों ने ये साबित कर दिया इंदौर में, इंदौर से उठी चिंगारी थी, पहली यात्रा इंदौर ने शुरू करी, जो आज विश्वव्यापी बनने लगी है। देश के कोने कोने में आज भारत बंद का आह्वान था। दुबई में सारे हीरे व्यापारियों ने कारोबार बंद किया। मेरे सारे रिश्तेदार वहाँ हैं, उन लोगों का फोन आ रहे हैं कि आज हमने भारत के सम्मेद शिखर के लिए अपना कारोबार बंद किया। ये इससे बड़ी उपलब्धि इस भारत के लिए क्या हो सकती है? आप देश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन कर रहे हैं, प्रवासी वहां से आपका अवॉइड लगा रहा है, सम्मेद शिखर को बचाना है। ये सरकार के लिए सोचने और समझने की बात है। सरकार को कान बंद करने और आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। आज जगा दिया है। 26 दिसंबर हमारी डेडलाइन है। 27 दिसंबर को इस भारत की जनता में, भारत के लोगों में, सब में एकता होगी, क्योंकि हम चले थे इस भारत के हर आंदोलन में, चाहे अयोध्या का आंदोलन हो, चाहे मथुरा काशी का आंदोलन है, हमने साथ दिया है। आज हमारा साथ वो लोग देंगे। क्यों? क्योंकि वो भी धर्म के प्रति जागरूक है। सनातन धर्म भी साथ देने निकला। आज बहुत सारे व्यापारिक संगठनों ने बंद का समर्थन किया है। सरकार को सोचना चाहिए। सरकार जो जिस राह पे निकली है कि तीर्थों को पर्यटन स्थल बना दें, ये इससे उपलब्धि हासिल नहीं होगी। इससे सरकार विनाश की तरफ जा रही है। और जैसा कि नकुल भाई ने कहा है कि 24 का चुनाव, 23 और 24 के चुनाव में रिजल्ट बता देगा जैनी क्या ताकत है, जैनी क्या अहमियत रखता है। भारत का खजाना भरने वाला जैनी अगर लगाम लगा देगा तो सरकार बहुत दूसरी दिशा में चली जाएगी। जो शब्द मैं नहीं बोल सकता, उस हालात में आ जाएगी सरकार। सरकार को चाहिए खजाना भी भरे। तो होता है आज फिर जैन समाज एक साथ इकट्ठा हुआ है प्रदर्शन को लेकर, क्या कहना चाहते हैं आज? हमारे 3000 संत, आचार्य, उपाध्याय, मुनि महाराज, जितने भी संत हैं, उनका एक आह्वान था कि शिखर जी को बचाने के लिए जैन समाज को आगे आना पड़ेगा। आज तो जैन समाज के घर घर से बच्चे आए हैं, बुजुर्ग आए हैं। आने वाले कल दिन में 3000 साधु भी हमारे साथ चलेंगे। बाकी हम किसी भी हालत में ये काला कानून वापस लेके शिखर जी जैसा है वैसे ही रखेंगे। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आज तक नरेंद्र मोदी ये करते चले आ रहे हैं कि जो भी धर्म हिंदू धर्म के हैं उसको छेड़ा नहीं जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्हें शिखर जी को छेड़ा है। क्या ये शिखर जी को छेड़ के करोड़ों रुपए कमा लेंगे? अरे करोड़ों रुपए का नुकसान तो जब ही कर देंगे जब नमाज साथ नहीं रहेगी। आज जैन समाज में 24% टैक्स देती है जैन समाज। जैन समाज इतनी ईमानदार है कि वो एक भी पैसा चुराती नहीं है। और भगवान उनको ऐसी सद्बुद्धि देना चुरावे, बाकी भगवान इन लोगों को ये सद्बुद्धि दे कि शिखर जी है हमारा रहे। आज ये आंदोलन इंदौर में हुआ है, पूरे भारतवर्ष में सब बंद हुए हैं। कल तक ये मांगे थी, 3 दिन में नहीं मांगी, 5 दिन में नहीं मांगी, 1 महीने में, वो तो पूरे भारतवर्ष से ट्रेनें भर के भी दिल्ली जाएगी और इस आंदोलन को वापस कराएगी। आने वाले समय में 2023 में भी चुनाव प्रदेश में 2024 चुनाव के पहले उम्मीद है कि ये वापस ले लेंगे, नहीं ले लेंगे तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और हम सब जैन समाज वाले जो हमारे मुनि महाराज कहेंगे हम उनके साथ हैं। हमारे अनंत सिद्ध के एक ही नेता हैं जो है मुनि महाराज। इंदौर के अंदर अभी जो भी नेता हैं वो सब उनके हाथ में फीकी हैं। अभी सिर्फ जैन समाज जिंदाबाद है। मेरा परिचय यही है, मैं जैन समाज का एक सावक हूँ और सावक बन के ही रहना चाहता हूँ। और मेरे शरीर के जितने सावक हैं सब मेरे साथ हैं। जय जिन। ब्यूरो चीफ ML शाह की रिपोर्ट।